एजाज शेख साहब, आपने ये मुकाबला देखा होगा, आपके ख्याल से ट्रेविस हेड की बैटिंग, उसके अलावा सचिन रविंद्रा की बैटिंग, उसके अलावा नीशम की बैटिंग, यहाँ तक मैं तो कहूँगा सेंटर जो उनका बॉलर है उससे भी आगे बैटिंग बड़ी अच्छी की, तो ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी दोनों टीमों की जानिब से। देखिए आसिफ भाई, जो जब आगाज़ हुआ था इस मेगा इवेंट का तो हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पिचेस पर तनकीद की, और चूंकि वो भी कंडीशन से क्लाइमेटाइज नहीं हुए थे, वेदर से पिचेस नहीं देखी थी, तो अब जैसे जैसे उन्होंने 2-2, 4-4, 6-6 मैच खेले तो वो उनकी जो सलाहियतें हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई। और अब आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे हैं या जो क्रिकेट देखते हैं उनको पता चला है कि आज 758 रन बने दोनों की तरफ से 2 इनिंग्स में। तो ये पिच में उन्होंने देखा ये सिर्फ बैटिंग पिच नहीं थी, फिर एक जो न्यूजीलैंड की टीम है वो भी पूरी आउट हुई और इसी तरह वो भी सारे खिलाड़ी आउट हुए। तो यानी कि 20 विकेटें भी गिरी और 758 भी स्कोर भी हुए। तो ये एक अच्छा मैच हुआ। अगर ट्रेविस हेड की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर ने 81 रन बनाए, मिचेल मार्श ने 36 किए, मैक्सवेल ने 41, जोश ईगल्स ने 38 किए। इसी तरह न्यूजीलैंड की तरफ से रविंद्रा 116 किए, डैरल मिचेल ने 54 किए, जिमी नेशम ने 56 किए। तो यानी कि जिसने अच्छा खेलने की कोशिश की, पिच पर रुकने की कोशिश की, क्रीज पर ठहरा, उसने अपने बेहतरीन तरीके से शॉट्स खेले और उन्होंने रन्स किए। और जब बॉलर मैदान में आए तो बॉलर ने अपनी अपनी टीम की तरफ से बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। तो इसका मतलब यह है कि दोनों टीमें खुलकर खेली, बैट्समैनों ने भी अपनी जो इजहार था सलाहियतों का खुलकर किया और बॉलर्स में भी। और जिस तरह मनीर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की, अगर ये क्रेडिट अगर ऑस्ट्रेलिया जीता है तो जो लास्ट के 2-3 ओवर्स थे उसमें सारा क्रेडिट उनके फील्डर्स को जाता है। वो इतनी अच्छी उन्होंने फील्डिंग की, अगर वो चौके लग जाते तो रिजल्ट ये नहीं होना था बल्कि न्यूजीलैंड के हक में होता। तो फील्डिंग का मेयार भी बहुत ज़्यादा था।